रविवार का जो कार्यक्रम है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कृपया आप सबों से निवेदन है कि कृपया आप लोग शांत बनाए रखें। आज हम पवित्र सप्ताह के दहलीज पर खड़े हैं, जो मसीह कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐतिहासिक रूप से यह दिन प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में उस प्रवेश की याद दिलाता है जिसका वर्णन चारों सुसमाचारों में मिलता है। यह घटना जकरिया नबी के उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जिसमें कहा गया था, पाम संडे मनाने का परंपरा अत्यंत प्राचीन है। 4वीं शताब्दी की एक स्पेन तीर्थयात्री एगारिया की यात्रा का वितरण में मिलता है कि उस समय के मसीह जैतून के पहाड़ पर इकट्ठा होकर भजन गाते हुए और डालियां लहराते हुए यरूशलेम शहर की ओर जुलूस निकालते थे। खजूर की डालियां क्यों लहराई जाती थी? खजूर एक समृद्धि इतिहास है। प्राचीन विश्व में किसी राजा का घर वापसी पर स्वागत करने के लिए उसके चेले या सवारी आने पर मार्ग में खजूर की शाखाएं बिछाना एक प्रथा थी। खजूर को शांति, विजय और आनंद जीवन के प्रतीक के रूप में भी पहचाना गया है। अन्य समाजों में भी खजूर की अतिरिक्त अर्थ रही है। प्राचीन यूनानी खजूर की शाखा विजय का प्रतिनिधित्व करती थी या आयोजनों में जीतने वाले एथलेटिक्स को दी जाती थी। रोम, प्राचीन यूनान की तरह वे भी खजूर की पेड़ों को विजय से जोड़ते थे। जब योद्धा टूर्नामेंट से विजय होते थे तो उन्हें खजूर की शाखाएं दी जाती थी। रोमन कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में जारी किया गया सिक्के का चेहरा प्रोफाइल में दिखता था। उन्होंने अपने सिर पर बुनी हुई खजूर की पत्ती पहनी थी, जो यह दर्शाती थी कि एक विजयी शासक थे। असीरिया, खजूर को स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ने वाले एक पवित्र वृक्ष के रूप में देखा जाता है। इस क्षेत्र में खजूर की टहनियाँ पकड़े हुए पंखों वाले जीव के चित्र पाए गए हैं। इजराइलियों के उत्साह प्रकट करने के लिए खजूर की शाखाओं का प्रयोग किया, जबकि मिस्रियों का मानना था कि खजूर अनंत जीवन और अमरता का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्र के अंत्येष्टि यात्राओं में खजूर को ले जाया जाता था। अब फादर विश्वासियों का अभिनंदन करेंगे और खजूर डाली की आशीष देंगे। नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा क्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुयुग जीते रखते और राज्य करते हैं। के पुत्र की जय जयकार, दाऊद के पुत्र की जय जयकार, जय जयकार ऊंचे गगन में जय जयकार।
जयकार ऊंचे गगन में जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के निकट बेतफगे रही, तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते हुए तुम्हें बंधी हुई गदहाई मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वह उन्हें शीघ्र के वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए। सियोन की पुत्री से कहे, देखो तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह विनम्र है, वह गधे के बजरे पर लदूत जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसे आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गधे और बछड़े ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिया और यीशु उन पर सवार हो गई। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिया। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियों काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र की होसाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती, यह गलीलिये के नाजरेत के नबी यीशु है। या प्रभु का सुसमाचार। जुलूस के शुरुआत के लिए संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने अभी प्रभु के यरूशलेम में प्रवेश के पवित्र सुसमाचार सुना। जिस तरह उस दिन भीड़ ने प्रभु का स्वागत किया था, आइए हम भी अपने हाथों में ये खजूर की डालियां लेकर उनके पीछे हो ले। ये डालियां मात्र टहनी नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और प्रभु की प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। आइए हम अपने हृदय के द्वार खोल दें। यरूशलेम की उस भीड़ की तरह आज हम भी अपने जीवन के राजा का स्वागत करें। हमारे कदम और हमारे आवाज़ें यह गवाही दें कि हम मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, न केवल उनकी महिमा में बल्कि उनके दुख भोग और क्रूस के मार्ग पर भी। आइए ऊंचे स्वर में होसाना गाते हुए आगे बढ़े। आज हमारा होसाना हमारे परिवारों, हमारे समाजों और हमारे अटूट भरोसे का जय घोष है। प्रभु हमारे बीच आ रहे हैं। वे हमारे जीवन की यरूशलेम में शांति की राजा बनकर प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए हम शांति और आनंद के साथ प्रभु के पावन मंदिर में की ओर प्रस्थान करें और पूरे उल्लास के साथ गाएं, दाऊद की संतान की होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। अब हम इस कार्यक्रम को गिरजाघर की ओर शोभा यात्रा निकालेंगे। वह इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले क्रूस वाहक, 2 मोमबत्ती वाहक, फिर वेदी के सेवक, उसके पीछे याजक खजूर की डालियां लिए हुए, और उसके बाद हम लोग इस क्रम से चलेंगे। याजक के पीछे अनिकेत बस्ती वाले, उसके बाद प्रारगंज वाले, उसके बाद माइन तिलक और झिरगाटान वाले, उनके पीछे काला पत्थर वाले, उनके पीछे बिंद्रावन वाले और उनके पीछे मथुरा वाले। सभी बस्ती वालों से और आप सबों से निवेदन है
कि सभी कोई इस जुलूस में गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए इस यात्रा को हम यहाँ से शुभ आरंभ करेंगे। प्रतापी राजा कौन है? या प्रभु है सामर्थ शक्तिशाली। Die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set our mind on fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. Waiting for the summer. No
गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। हे सर्वशक्तिमान जीवन ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य को बने और उस पर लाए ताकि मानव जाति को जीवनता का आदर्श मिले। हम उनके दुखों से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। पवित्र पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर दीवान युद्धि के राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर और जयंती कड़ाघाट से अपने तीनों बेटों के जीवन पर ईश्वर की विशेष आशीर्वाद का पालन की तथा अपने तीनों माताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने जमाई इस्माइल का प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने वाली ईश्वर की आशीर्वाद का पालन करें। जिस करके से अपने पति स्वर्गीय यशु और बेटी ललिता और बेटा अल्बर्ट की आत्मा करना चाहते हैं। अपने वाली ईश्वर की आशीर्वाद का पालन करें। आलिशा के बेटा से अपनी माता रोशनिया राधा और ससुर पुराने वचन में याद रखना चाहते हैं। आज का पहला भाग नबी इशायाह के ग्रंथ अध्याय 50 पद से 4 से 7 तक लिया गया है। इस भाग में इशायाह के दूर सहने वाले सेवक सफेद सर्वे के गीतों में से एक है। नबी इशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 4 से 7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी है और दाढ़ी मूछने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी है। से
नाम संत पौलुस का पत्र का अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 तक लिया गया है। इसके विद्वान अक्सर एक मसीह भजन हिस्टोरिकल हिम मानते हैं। दूसरा पाठ, यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुखों तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना दिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उन्होंने अपने को दीनहीन बना दिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है, और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। नामक व्यक्ति ने महायाजक के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 20 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शबर्मियों के पास जाओ और उसे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसे आदेश दिया, शिष्य ने वैसे ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से डर सकता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए
और एक एक कर उनसे पूछने लगे। प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ ताली में आता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कभी अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं बात मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पी, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो भक्तों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पीऊं, तब तक मैं दाखमधु रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चालाक को मारूंगा और जुर्म की भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गिरजमनी नामक बाई पहुंचे थे, तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेतरुस और जाबेदी के दोनों पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ तक जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो, देखो वह घड़ी आ गई है जब मानव पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा कहते रहे थे कि बारों में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनताओं के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती उन्हें
यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम। और उनका चुंबन किया। ईसा ने उनसे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैं डीकन क्रिस्टोफर को स्वागत करते हैं। ये नया आदमी है, ये पुराना है। 2 साल पहले आपके साथ इधर काम करता था और समर कैंप भी वो करता है। अभी हम लोग का साथ करने का काम करने का आएंगे, इसलिए के साथ मैं उनका आपके नाम पर स्वागत करते हैं। अभी 2 महीना का इधर जाएगा, फिर बैंगलोर चले जाएगा 3 महीना का आने का, फिर अक्टूबर महीना में वापस आएगा। अगले साल ये समय वो कोविड पड़ जाएगा, तो उसी के तहत हम लोग का साथ इधर आके काम करेंगे। तो और आप इतना लंबा सुसमाचार सुना, ईश्वर का रूपों का पूरा आप अभी सुना। तो इसके बाद में मेरा संदेश यही है, इस सजग रविवार में ईश्वर को इतना जोर से चिल्लाते हुए ईश्वर का राजा जय वैसी हम बोल के लेकर आएंगे। फिर 4 दिन के बाद वो आगे लोग वो बोले कृषि राजा, ईश्वर का राजा, कोई बोले 4 दिन के बाद उन बोले क्रूस पर लाओ। वो लोग आदमी लोग ईश्वर के साथ आए लोग 4 दिन के बाद सब छोड़ के चले जाते, कोई भी उनके साथ नहीं है। ये जीवन में ऐसी होगा, खुश का समय हम लोग का साथ ज्यादा लोग रहेगा, कष्ट का समय देखेंगे तो कोई नहीं रहेगा, हम अकेला लोग। जीवन में ऐसे होता है। इतना संतोष हमको मिलना, हम खुश में रहने के समय हम लोग का पास ज्यादा लोग है, तब जरूरत का समय कोई भी साथ छोड़ेगा। तो इसके बारे में हम सोचा है कि शरीर के बारे में, शरीर संपोलिका, क्योंकि शुरुआत में क्रिस्ती लोगों उनके विश्वास के कारण सताया गया था पहले, तो उसी का समय ये भी था संपोलिका 186 क्या उसी समय उसको पकड़ लिया है। तो सत्याग्रह का समय है, सारे उसके लोगों का उनको विश्वास के कारण उनको वहां डालते हैं। तो इसको पकड़ा है, उसको लेके आए। वो गवर्नर उनको देखे ऐसी बोला है, पोलिका आपके बारे में हमको मालूम है, सिर्फ एक बात बोलो, सिर्फ एक बात, मुझे यीशु मसीह नहीं जानते, ये बस सिर्फ एक ही, मेरे यीशु मसीह को नहीं जानते, ये बात आप बोलो, मैं आपको छोड़ दूंगा। हमको मालूम है आप उनका विश्वास करता है, लेकिन मेरे सामने ये शब्द, ये बात बोलो, मुझे यीशु मसीह तो है, हमको मालूम है, हमको कोई याद है, कोई ये पोलिका सरपोलिका उसी का 86 वर्ष में था। तो वो बोला है 86 वर्षों तक मैं उनकी सेवा करता हूं, उन्होंने मेरा लिए कोई बुरा नहीं किया, फिर कैसे मैं उनको छोड़ूं? 86 वर्ष तक उनके मैं सेवा कर रहा हूं। हमको
कुछ बुराई नहीं किया वो यीशु को मैं कैसे छोड़ सकता? तो उसी कारण गवर्नर उसने जिंदा जलाने के आदेश दिया है। जिंदा जलाने को दिया है। उसी समय पोलिकार ये बोला है, ये आग कुछ कंडों के लिए जलाई, लेकिन ईश्वर का न्याय हमें लंबे समय तक आग में रख सकता है। गवर्नर हमको ये दिया है, हमें वो जिंदा जलाने के लिए वो दिया है, वो ठीक है, कुछ देर में आग में लग रही है, लेकिन ईश्वर का न्याय का समय हम बुराई करें तो लंबे समय तक मैं आग में लग सकता। मैं हमेशा ईश्वर मसीह को मैं हमेशा उनका सुनूंगा। तो उसी समय उनको लकड़ी के सामने बीच में खड़ा कर उनको आग जल गई। वो जलाने के समय वो आग उनका पास नहीं आई थी, ऐसे ऊपर चले, उसका पास नहीं है, वो बीच में है, उसका सराउंडिंग पूरा लकड़ी लगा जला दिया है, लेकिन वो आग उनका पास नहीं आया, ऐसे ऊपर जाती, इसलिए तो उनको तलवार से बाल से वो मारा है उसको, क्योंकि वो देखा है वो आग से उनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आग उनके पास नहीं जाती, तो इसलिए वो तलवार से उनको मारा। तो उसी समय उनका शरीर से रक्त निकल गया, वो निकल करके पूरा आग को बुझ दिया है, ऐसी उनका रक्त उस शरीर से ऐसे निकल कर वो आग को बुझ दिया। मैं ये शरीर के बारे में आपके संदेश देता हूं। ईश्वर के पास सब आते थे, वो सब उनकी चोटी चले, हम भी आज उनके साथ आए, हम सब पूरी तरह होना है। वो क्या बोला, मैं 86 साल तक मैं उनके साथ था, आपको बुराई नहीं किया, कैसे आपको छोड़ूंगा? इसी तरह हम लोग भी सोचना है, ईश्वर मेरा पास है, कुछ ना कुछ ईश्वर हमेशा मेरा पास आते थे, कैसे उनको नहीं छोड़ूंगा? पूरी तरह नहीं छोड़ा। तो उसी समय ईश्वर उनके साथ था। हम ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो ईश्वर हमेशा हम लोगों के पास है, हमको छोड़ा नहीं, कुछ ना भी ईश्वर हमेशा हम लोग हाथ पकड़ के हम लोग का साथ है, लेकिन हम उनके साथ रहना है, उनको छोड़ा है। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें, हम लोग अपना विश्वास प्राप्त करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, लाजरूस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की दृष्टिया, नदियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के उद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रभु के दुखों के इस काल में कृष्ण ने पुकार कर और आंसू बहाकर अपने पिता को प्रार्थना तथा विनय अर्पित की। हम ईश्वर से निवेदन करें कि वह अपने पुत्र की आज्ञाकारिता के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी दयापूर्वक स्वीकार करें। Amen.
पुनरुत्थान के रहस्य को गहराई से समझ सके और उनके पद चिन्हों पर चल सके, इसकी मैं पिता यीशु से प्रार्थना करें। पुरोहितों तथा नरबलियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पिता ईश्वर के समान विनीत और आज्ञाकारी बनकर हम कृष्ण विश्वासियों का विश्वास और दृढ़ कर सके, इसके लिए पिता यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु राष्ट्रों के नायकों को सद्बुद्धि दी ताकि वे न्याय, मेल मिलाप और जन कल्याण के लिए कार्य करें, इसके लिए पिता यीशु से प्रार्थना करें। जिससे वे सच्चाई के राह से ना भटके तथा यीशु के बताए हुए मार्ग पर चल सके, इसके लिए पिता यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु तू उन्हें स्वर्ग राज में अनंत शांति और विश्राम प्रदान कर, इसके लिए हम यीशु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा अपने पुत्र के उपभोग के पुण्य फलों द्वारा हमें ये सारी कृपाएं प्रदान करें, जिन्हें मांगने का सागर सामने नहीं कर पाते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Yeah.
हे प्रभु अपने काव्य पुत्र के रूपों के परस्पर तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु ने मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा ज्ञान है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर बेटियों ने नारियों के लिए स्वेटर से दूर हुआ और अपराधियों के लिए अन्याय पूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे ऊपर भिखा दी और अपने बलिदान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्वीकार करती और ईश्वर को गाते रहेंगे। Hey
प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्वरूप है। हम उससे प्रार्थना करते ही पूरी उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, फिर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि कराया जाएगा। इसी बात की भोजन किया, उन्होंने कटोरा लिया, ये धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे शरीर में यह करो। विश्वास का रहस्य, इससे हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का प्रबंध कराते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित किया और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा आदर निवेदन है कि हम सब कुछ का ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। हे प्रभु, हमारे सब पिताओं, हमारे दादा के सरदार सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में खड़े अपनी कलीसिया की सुनिए तथा इसे प्रेम में स्थित बनाइए। हमारे उन भाई बहनों की सुनिए जो पुनरुत्थान की आशा में पत्रों से काफी हैं, उन्हें असमर्थों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, हम यह जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी बने, उनके वरदानियों से धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास रहे रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ हमारे सर्वशक्ति पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु दया से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से दबाव से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और दूसरे की प्रतीक्षा करते रहें। जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा को उसे शांति दायिका प्रदान कर। युगान गीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति और अभिवादन दीजिए।
ईश्वर का मीना इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं धन्य ये जो मेरी के गोद में बुलाए गए हैं
गिरजाघर की साफ सफाई के लिए भारत सदस्य भाई बहनों को धन्यवाद। और आगामी रविवार को प्रार्थना से भाई बहनों की बारी है। आज के सारे संचालन के लिए संचालन के लिए अनिकेत भाई बहनों को धन्यवाद। पिछले सप्ताह का दान पैसा 6,320 रुपये 30 तारीख लेकर सोमवार पहले सुबह 6:30 बजे मिसा होगी। इसी तरह 21 और 1 तारीख को 6:30 बजे मिसा होती है। 2 तारीख अप्रैल बृहस्पतिवार को पुण्य बृहस्पतिवार का दिन है। उस दिन मिसा होगी शाम को 5 बजे। मिसा के बाद पवित्र संस्कार की आराधना होगी। वह इस प्रकार है 7 बजे से 7:45 तक मथुरा की बस्ती के भाई बहनों की पारी है। 7:45 से 8:30 बजे तक वृंदावन की बस्ती की पारी है। 8:30 से 9:15 तक अली की बस्ती। 9:15 से 10 बजे तक राजगंज बस्ती। 10 बजे से 10:45 तक कालापत्थर बस्ती। फिर 10:45 से 12 बजे रात तक हम पागल शुरू करेंगे। 3 तारीख अप्रैल पुण्य शुक्रवार को क्रूस रास्ता दोपहर 1:30 बजे 1:30 बजे शुरू होगी। क्रूस रास्ता के बाद क्रूस उपासना होगी। 4 तारीख 4 अप्रैल को रात्रि जागरण 11:30 बजे शुरू होगी। 5 तारीख रविवार को सुबह 8 बजे पहले मिसा होगी। केवल एक ही मिसा रहेगी उस दिन। आगे दिनों में पवित्र दिशा में आगे की सब कुछ कोशिश की जाए। सबको जय। आज पेरिस में शरणदान रखा गया है जो कि इस प्रकार है। फलादेव बस्ती ग्राउंड के ऊपर की साफ सफाई और अनिकेत बस्ती ग्राउंड में साफ सफाई। कालापत्थर चर्च के दाएं बाएं और सामने की ओर और वृंदावन मथुरा के कब्रिस्तान में बम्बू लेकर रैली करने के लिए बम्बू लेकर आएंगे। एक 15 बम्बू कम से कम। और मथुरा बस्ती खुशी जो रैली के लिए कम से कम एक आदमी 15 लेकर आए। मिसा के बाद शरणदान होगा तो आपसे आशा और अपेक्षा है कि हम साल में एक बार हम कृष्ण के लिए काम करने चाहिए। तो सभी से अनुरोध है कि आप अपना योगदान दें ताकि हम इस पास का पर्व को अच्छी तरह से मना सकें। और आपकी सेवा के लिए बाहर में जो गाड़ी पोल्यूशन चेक जो गाड़ी आया हुआ है, जो जिसके पास गाड़ियां हैं आप अपना धुआं टेस्ट करवा सकते हैं। बाहर पे गाड़ी लगा हुआ मिसा के बाद गाड़ी आपका पोल्यूशन चेक के लिए खड़ी रहेगी शाम 4 बजे तक। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से घोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपनी पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। खरगोदारी की बात कर मिसा के अंत में ये
आशीष गालियां हम अपने घरों में ले जाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार इन्हें घर के दीवारों या क्रूस पर लगाया जाता है ताकि यह हमें मसीह की उपस्थिति और सुरक्षा की याद दिलाती है। ये सूखी गालियां अगले वर्ष रजपूत में राजपूत में बदल दी जाएगी, जो हमें जीवन की निष्ठता और पश्चाताप की निरंतर आवश्यकताओं के बोध कराती है। आइए हम इस पवित्र सप्ताह में प्रभु के सुभोग के साथ गहराई से जुड़ने का संकल्प लें। इस दिन हम के गौरव हम लोग किए हैं, हम लोग के लिए हम ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। Prabhu,